आज बीटीएस मेंबर्स जिन, आरएम, वी, जिमिन और जंगकुक एक बेहद फन, केओटिक और अनफॉरगेटेबल लाइव में साथ आए। लाइव शुरू होते ही सबसे पहले वाईफाई प्रॉब्लम सामने आ गई। कमेंट्स ठीक से लोड नहीं हो रहे थे, स्क्रीन पर बार बार ग्लिच आ रहे थे और मेंबर्स बार बार चेक कर रहे थे कि आखिर इशू कहाँ है। जिन रेजोल्यूशन कम करने की बात कर रहा था, अब वी कमेंट्स ढूंढ रहा था, तो जिन मजाक में वाईफाई को ब्लेम कर रहा था। शुरुआत के टेक्निकल इश्यूज भी उनके केओस की वजह से फनी लगने लगे। कुछ देर कंफ्यूजन के बाद सभी ने सोचा पहले खाना खाते हैं। टेबल पर कई डिशेस रखी थी, राइस, सूप, किमची, पोर्क बैकबोन स्टू, नूडल्स और साइड डिशेस। लेकिन खाना शुरू होते ही एक नया कंफ्यूजन पैदा हो गया। सब काफी देर तक सिर्फ सूप पीते रहे क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आया कि एक्चुअल मीट कहाँ रखा है। फिर अचानक पता चला कि मीट नीचे वाले बॉक्स में रखा था। खाने के दौरान उनकी नेचुरल केमिस्ट्री साफ दिख रही थी। इसी बीच आरएम ने हेयर कट की बात छेड़ी। उन्होंने बताया कि डैमेज्ड हेयर हटाने के लिए उन्हें बाल कटवाने पड़े। उन्होंने कहा कि साल के अंत तक शायद उनका डिजायर्ड पर्म लुक वापस आ जाएगा। थोड़ी देर बाद डिस्कशन अचानक फिटनेस डिबेट में बदल गई। टॉपिक था, क्या गर्म जगह पर वर्कआउट करने से ज्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं? सवाल सिंपल था, लेकिन बीटीएस डिस्कशन सिंपल कहाँ रहने वाला था। जिन ने कहा कि हॉट वेदर में ज्यादा स्वेटिंग होती है, इसलिए बॉडी ज्यादा कैलोरीज बर्न करती होगी। वी का आर्गुमेंट आया कि स्वेटिंग मोस्टली वाटर लॉस है, फैट लॉस नहीं। डिबेट धीरे धीरे और डिटेल हो गई। उन्होंने कंपेयर करना शुरू किया। अगर कॉन्सर्ट कोल्ड कंट्री में हो और वही कॉन्सर्ट हॉट कंट्री में हो तो क्या कैलोरी बर्न अलग होगा? जिनका कहना था कि स्वेट करने में भी एनर्जी लगती है, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा बर्न होना चाहिए। वहीं नमजून ने कहा, अगर गर्मी में जल्दी थक जाओगे तो मूवमेंट कम होगा और ओवरऑल कैलोरीज कम भी बर्न हो सकती हैं। फिर कॉन्वर्सेशन कॉन्सर्ट्स पर चली गई। उन्होंने स्पेन कॉन्सर्ट का जिक्र किया और सभी विजिबली एक्साइटेड लग रहे थे। आरएम ने बताया कि स्पेनिश क्राउड की एनर्जी अनबिलीवेबल थी। पूरा स्टेडियम हर सॉन्ग के साथ गा रहा था और ऑडियंस की आवाज स्टेज तक महसूस हो रही थी। वी ने कहा कि स्पेन की एनर्जी मेक्सिको के बराबर लगती है। दोनों प्लेसेस पर फैंस की पैशन इनक्रेडिबल है। वी ने मजाक में कहा कि शायद परफॉर्मर्स से ज्यादा कैलोरीज फैंस ने बर्न की होंगी क्योंकि वे लगातार जंप और सिंग कर रहे थे। इसके बाद कॉन्वर्सेशन साइंस और स्पेस की तरफ मुड़ गई। आरएम ने कहा, आजकल जिमिन साइंस डिबेट न्यूज ज्यादा देखता है जब जिमिन अकेले खाना खाते हैं। क्वेश्चन उठा, क्या पृथ्वी के बाहर लाइफ एग्जिस्ट करती है? एलियन डिस्कशन शुरू होते ही सभी अपने थियोरीज देने लगे। जिनका मानना था कि यूनिवर्स इतना विशाल है कि अर्थ जैसी कंडीशंस कहीं ना कहीं जरूर होंगी। ट्रिलियन स्टार्स, अनकाउंटेबल गैलेक्सीज, ऐसे में सिर्फ ह्यूमंस का एग्जिस्ट करना मुश्किल लगता है। दूसरी तरफ कुछ ने कहा कि इंटेलिजेंट लाइफ डेवलप होना बेहद रेयर प्रोसेस है। उन्होंने मार्स, जुपिटर और डिस्टेंट प्लैनेट्स तक डिस्कस किए। किसी ने कॉकरोचेस का एग्जाम्पल दिया कि लाइफ अलग फॉर्म्स में भी एग्जिस्ट कर सकती है। डिबेट फनी भी थी और सरप्राइजिंगली थॉटफुल भी। फिर लाइफ थोड़ा पर्सनल हो गया। मेंबर्स ने जून मंथ के बारे में बात की और बताया कि ये महीना बहुत बिजी रहा। टूर्स, स्केड्यूल्स, रिहर्सल्स, ब्रांड वर्क और कांस्टेंट ट्रैवलिंग ने उन्हें काफ़ी एग्जॉस्टेड कर दिया। लेकिन इसी बिजी शेड्यूल के बीच उन्होंने डेली लाइफ अपडेट्स भी शेयर किए। कॉन्वर्सेशन फिर फूड और कुकिंग की तरफ चली गई। किसी ने पोर्क कटलेट बनाने की बात की तो किसी ने कोल्ड नूडल्स यानी नेंगम्योन। उन्होंने मजाक में बताया कि कोल्ड नूडल्स जितने सिंपल दिखते हैं उतने होते नहीं। ब्रॉथ का सही बैलेंस बनाना सरप्राइजिंगली मुश्किल होता है, कभी बहुत सॉल्टी, कभी बहुत स्वीट। इन कोजी फूड टॉक्स ने लाइफ को बहुत वार्म बना दिया।
इसके बाद वी ने बताया कि वो इन दिनों पियानो प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्होंने शेयर किया कि टूर के दौरान भी मौका मिलने पर पियानो बजाने की कोशिश करते हैं। उनके टोन से साफ लग रहा था कि म्यूजिक उनके लिए सिर्फ प्रोफेशन नहीं, कंफर्ट भी है। यहीं से बैंड डिस्कशन शुरू हुआ। कौन गिटार बजाएगा, कौन ड्रम्स, कौन पियानो? वी ने कहा यूंगी गिटार बजाएंगे, मैं और सीओ किजिन दोनों पियानो और होसेओक्स ड्रम। मेंबर्स हाइपोथेटिकल बैंड बनाते हुए खूब मजाक करने लगे। बैंड डिस्कशन खत्म होते ही बातचीत एकदम अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन में चली गई। ट्रॉली प्रॉब्लम। आरएम का सवाल था, अगर एक ट्रेन अनकंट्रोल्ड हालत में जा रही हो और एक तरफ एक ऐसा व्यक्ति हो जिसे तुम बहुत प्यार करते हो, मान लो एक तरफ जिमिन है जबकि दूसरी तरफ 5 अननोन लोग हों, तो तुम किसे बचाओगे? बस यहीं से लाइफ फिर केओस में बदल गया। वी ने कहा मैं जेल चला जाऊंगा। सभी हंसने लगे। फिर जिन बोले तुम्हें चूज करना ही पड़ेगा। तब वी ने कहा मैं जिमिन को बचाऊंगा, वो हमारा फैमिली मेंबर है और हम एक फैमिली है। लेकिन दूसरी तरफ इमोशनल साइड भी था। जिन ने कहा अगर वो एक इंसान तुम्हारा बेहद करीबी हो, फैमिली, बेस्ट फ्रेंड या कोई ऐसा जिसे खोने की कल्पना भी मुश्किल हो, और दूसरी तरह 5 से बढ़कर 10 और 10 से बढ़कर 100 और फिर 100 से बढ़कर 1000 हो जाए, तो क्या तब भी डिसीजन वही रहेगा? डिस्कशन धीरे धीरे और कॉम्प्लिकेटेड होता गया। वी ने जिमिन को ही चूज किया और मजाक में कह रहा था अगर 10,000 लोग ट्रैक पर हों तो क्या ट्रेन खुद रुक जाएगी? सब हंस पड़े। लेकिन इसी मजाक के बीच असली बात सामने आई। डिसीजन सिर्फ नंबर से नहीं, इमोशन से भी बनता है। एट द एंड जिमिन ने कहा इतना तक पहुंचने से पहले मैं ही कहूँगा मेरी तरफ आ जाओ। फिर तेहन ने अपनी इमेजिनेशन की आदत के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें सोने से पहले रैंडम सिनेरियोज इमेजिन करने की आदत है। कभी हाइपोथेटिकल फाइट, कभी सुपर हीरो सिचुएशन, कभी कंप्लीटली अनरियलिस्टिक डे ड्रीम्स। यही बात सुनकर बाकी मेंबर्स भी हंसने लगे। उन्होंने मजाक में सिनेरियोज बनाना शुरू किया। अगर जंग को पंच करे तो कैसे डॉज करोगे? अगर फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? अगर सुपर पावर्स मिल जाएं तो क्या करोगे? रैंडम इमेजिनेशन इतनी फनी हो गई कि सभी हंसी रोक नहीं पा रहे थे। इसी से कॉन्वर्सेशन स्लीप हैबिट्स पर शिफ्ट हो गई। अब सवाल था 4 घंटे सोना बेहतर है या 14 घंटे? आरएम ने कहा अगर सिर्फ 4 घंटे सोना पड़े तो मुश्किल होगा। दूसरी तरफ 14 घंटे सोना भी वेस्ट जैसा लगेगा। फिर कंडीशन ऐड की गई, अगर 4 घंटे स्लीप हो लेकिन पिलो बहुत सॉफ्ट हो, या 14 घंटे स्लीप हो लेकिन पिलो ही ना हो, अगर एसी 18 डिग्री पर हो, अगर ब्लैंकेट न मिले, अगर कर्टन्स खुले हों, अगर रूम में नॉइज़ हो। हर नई कंडीशन के साथ डिस्कशन और मज़ेदार होता गया। तहयांग और जिन ने एडमिट किया कि वो स्लीप के मामले में सरप्राइजिंगली सेंसिटिव हैं। उन्होंने बताया कि होटल में अगर कोई डोर भी खोले तो उनकी नींद खुल जाती है। उन्होंने लास वेगस टूर का इंसिडेंट याद किया। रात को मुश्किल से नींद आई थी, लेकिन सुबह किसी कमरे से लगातार आवाज़ें आ रही थीं। कभी ऊपर से नॉइज़, कभी बगल से साउंड, कभी हवा की आवाज़। स्लीप डिस्टर्ब होने की वजह से वो काफ़ी परेशान हो गए थे। जिन ने आरएम के स्लीप हैबिट्स बताए। उन्होंने कहा कि पहले वो ईयर प्लग्स तक इस्तेमाल करते थे, लेकिन समय के साथ उनकी स्लीपिंग हैबिट्स काफ़ी बदल गईं। अब कुछ नॉइज़ेस के साथ भी सो सकते हैं। फिर वाइट नॉइज़ की बात हुई। कुछ मेंबर्स बोले कि कंप्लीट साइलेंस में उन्हें नींद नहीं आती, हल्की बैकग्राउंड साउंड उन्हें आराम देती है। किसी ने कहा बाहर की हवा या डिस्टेंट ट्रैफिक साउंड भी सूदिंग लगती है। यहीं पर ट्रेनी डेज की एक फ़नी मेमोरी सामने मेंबर्स ने आरएम को टीज करना शुरू किया। बताया गया कि ट्रेनी डेज में आरएम किसी को जगाने के लिए अजीब तरीकों का इस्तेमाल करते थे। सब पुरानी मेमोरीज याद करके हंसने लगे। फिर डिस्कशन अचानक फूड पर लौट आया। कोल्ड नूडल्स, डिज़र्ट, सॉल्टी ब्रॉथ, शुगर बैलेंस, सब टॉपिक्स फिर वापस आ गए। लेकिन सबसे मज़ेदार मोमेंट तब आया जब फिर से कमेंट्स पढ़ने की कोशिश हुई। व्यूअर्स कमेंट्स प्रॉपर्ली नहीं दिख रहे थे। ऐप अपडेट्स, यूआई चेंजेस और कंफ्यूजिंग फीचर्स पर मेंबर्स कंप्लेन करने लगे।
उन्होंने कहा कि पहले चीज़ें सिंपल थी। जिन ने कहा, अब ऐप्स इतने फीचर्स से भर गए हैं कि बेसिक चीज़ें भी कंफ्यूजिंग लगती हैं। वी ने कहा, हमें लाइव करते हुए 30 मिनट से ज़्यादा समय निकल चुका है, लेकिन एनर्जी अभी भी कम नहीं हुई थी। और तभी कॉन्वर्सेशन एक नए बिजार टॉपिक की तरफ मुड़ी, वेल्स। हाँ, वेल्स। जिमिन ने वेल साउंड्स पर एक वीडियो देखने की बात की। बताया कि एआई लैंग्वेज एनालिसिस से रिसर्चर्स वेल कम्युनिकेशन समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर सभी जेन्युइनली क्यूरियस हो गए। क्या वेल सच में लैंग्वेज यूज़ करती हैं? क्या उनके साउंड्स में पैटर्न्स होते हैं? साइंस डिस्कशन फिर शुरू हो गई, लेकिन बीटीएस स्टाइल में सीरियस बात ज़्यादा देर सीरियस नहीं रह सकती। कुछ ही पलों में टॉपिक फिर जोक्स और रैंडम ऑब्जर्वेशंस में बदल गया। रूम में लाफ्टर लगातार बढ़ता जा रहा था। किसी ने कहा, आज डिस्कशन टॉपिक्स इतने रैंडम हैं कि खुद हमें समझ नहीं आ रहा हम कहाँ पहुँच गए। और सच में लाइफ बिल्कुल वैसा ही था, केओटिक, रैंडम, लेकिन बेहद कंफर्टिंग। अचानक कॉन्वर्जेशन एक और बैलेंस गेम पर पहुँच गई। क्वेश्चन फिर वही, डिसीजन मेकिंग। अगर तुम्हें पास में वापस जाने का मौका मिले, क्या तुम जाओगे? सिनेरियो सिंपल नहीं था। चॉइस ये थी, या तो अभी की ज़िंदगी वैसे ही कंटिन्यू करो, या फिर 10 साल पीछे डेब्यू डेज में वापस जाओ, लेकिन इस बार फ्यूचर की सारी मेमोरीज तुम्हारे पास हों। बस यही सुनते ही सभी मेंबर सोच में पड़ गए। कुछ ने कहा कि अगर फ्यूचर की मेमोरी साथ रहें तो मिस्टेक्स अवॉइड की जा सकती हैं, डांस प्रैक्टिस बेहतर कर सकते हैं, डिसीजन स्मार्टर ले सकते हैं और कई रिग्रेट्स बदल सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी था, क्या सब कुछ वैसा ही रहेगा? अगर माइंडसेट बदल गया तो फ्यूचर भी बदल जाएगा। रिलेशनशिप्स बदल सकते हैं, इमोशंस बदल सकते हैं, सक्सेस का रास्ता भी अलग हो सकता है। आरएम ने पॉइंट रखा कि मनी और फ्यूचर नॉलेज पावरफुल चीज़ें हैं। अगर फ्यूचर पता हो तो स्टॉक्स, कॉइन्स, इन्वेस्टमेंट्स सब पहले से प्लान किए जा सकते हैं। जिन ने मजाक में कहा, फिर तो सोल की सारी बिल्डिंग्स मेरी हो जाएंगी। सब जोर से हंस पड़े। लेकिन फिर डिस्कशन डीपर हो गई। क्या सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट है, या मेमोरीज, या वो स्ट्रगल्स जिन्होंने आज का वर्जन बनाया? इतने में अचानक जंकुक रूम में आ गया। सबकी नज़र तुरंत उसकी तरफ चली गई। अरे जंकुक आ गया, इधर आओ, खाना खा लो। जंकुक बोले कि अंदर वीडियो शूट कर रहे थे। जंग ने कहा, ठीक है जंकुक, एक सवाल। फिर वही बैलेंस गेम शुरू हो गया। अगर एक तरफ जिमिन हो और दूसरी तरफ 5 अननोन लोग, तो किसे बचाओगे? जंकुक ने पहले सबको देखा, फिर क्वेश्चन को प्रोसेस किया और बोला, ये कैसा सवाल है? बस इतना सुनते ही सब हंस पड़े। लेकिन बात यही नहीं रुकी। 5 लोग से डिस्कशन 100 लोगों तक पहुंची, फिर 10,000, फिर पूरी दुनिया तक। अब कोई सीरियस नहीं था, सब सिर्फ एक दूसरे को टीज कर रहे थे। तेहन बार बार बीच में बोल रहे थे, मुझे सच में वॉशअप करना है। लेकिन हर बार कोई नया टॉपिक शुरू हो जाता। फिर अचानक जिन ने नमजून की तरफ देखा। फिर जिन ने कहा, नमजून बाहर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। फिर तुरंत टीजिंग शुरू। ओहो, क्या बात है? नमजून ऑकवर्ड स्माइल देने लगे। सब उन्हें छेड़ने लगे। तेहंग भी हंस पड़े। जंकुक ने भी साइड से मज़ेदार रिएक्शन दिया। अब पूरा रूम लाफ्टर से भर गया था। फिर जिन ने मजाक में कहा, अगर ये लाइव बंद हुआ तो जंकुक के फ़ोन से फिर चालू कर देंगे। सब फिर हंस पड़े। इतनी देर की रैंडम बातें, खाना, डिबेट्स और नॉन स्टॉप टीजिंग के बाद आखिर लाइव सच में एंड होने लगा। सबने आर्मी को देखा, थके हुए थे लेकिन खुश भी। और आखिर में बाय, लव यू। तो दोस्तों कमेंट्स में बताएं कैसा लगा एक्सप्लेनेशन।